Hi guys, today we will be discussing a topic in differential calculus which is point of inflection. तो आज हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. तो बिफोर डिस्कसिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग जो भी ग्राफ्स देख रहे हैं वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. थोड़ा कर्वेचर के बारे में, थोड़ा कॉन्केविटी के बारे में, स्लोप के बारे में डिस्कस करते हैं. इसके बाद यहाँ तक पहुँचेंगे. ठीक है. तो द रीज़न फॉर दिस इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो लेमन डेफिनेशन है, जो बेसिक सा डेफिनेशन है, इज़ द पॉइंट वेयर ग्राफ या फंक्शन चेंजेस इट्स कॉन्केविटी. जिस पॉइंट पे ग्राफ कॉन्केविटी चेंज करता है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बुलाते हैं. ठीक है. तो इफेक्टिवली अभी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है उस ग्राफ में किस पॉइंट पे फंक्शन का कॉन्केविटी चेंज हो रहा है और उस पॉइंट को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, निकालेंगे और ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो डिस्कस करते हैं. राइट. सो गाइस देखिए, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स ग्राफ है. आई एम प्लॉटिंग सम पॉइंट्स लाइक अल्फ़ा, सम बीटा और सम गामा. राइट. अब देखिए, अल्फ़ा टू बीटा के बीच में ग्राफ के बारे में मैं बताता हूँ. पहले ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है. राइट. तो इस पॉइंट पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है. तो अब देखेंगे y इक्वल्स टू एफ एक्स की ग्राफ है तो अल्फ़ा टू गामा के बीच में तो स्मूथ ग्राफ है, कोई शार्प पॉइंट्स नहीं है और कंटिन्यूस है, कोई ब्रेक नहीं है. राइट. तो डिफरेंशियल कंटिन्यूस बोल सकते हैं आप. मतलब डिफरेंशियल बोलने से कंटिन्यूसली अब कंटिन्यूस भी अपने आप कवर हो गया. ठीक है. तो ये जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है जो मैक्सिमम है उसी को मैं डॉटेड लाइन नीचे प्लॉट किया हूँ, देख सकते हो. ठीक है. तो ये एफ एक्स की ग्राफ है, नीचे वाला ग्राफ एफ डैश एक्स की है. तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उस पॉइंट पे फंक्शन, इस पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आता है तो उसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा. फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. राइट. एंड if it is attaining maximum value at a certain point, at that point f dash x will be ज़ीरो. सिमिलरली इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है तो इस पॉइंट पे f डैश एक्स का वैल्यू ज़ीरो होगा. ओके गैस, अब देखते हैं. तो अल्फ़ा टू बीटा के बीच में जो ग्राफ है वो कॉनकेव डाउन है. मतलब बेसिकली इसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव डाउन. ये वाला कॉन्वेक्स पोर्शन, ये वाला कॉनकेव पोर्शन है ना. मैं कॉनकेविटी की बात कर रहा हूँ. तो ये कॉनकेव डाउन है, ये कॉनकेव अप है. राइट. आप इसको चाहिए तो ये कॉनकेव अप है ना, इसको कॉन्वेक्स डाउन भी बोल सकते हो, लेकिन हम लोग कॉनकेविटी से डिफाइन करते हैं. सो दिस इज़ कॉनकेव डाउन अल्फ़ा टू बीटा के बीच में, और बीटा टू गामा के बीच में ग्राफ ये जो है कॉनकेविटी अपवर्ड्स है, मतलब कॉनकेव अप है. राइट. सो कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन को मैथमेटिकली कैसे बताएंगे अब वही डिस्कस किया जा रहा है. राइट. तो अल्फ़ा से लेके बीटा के बीच में अगर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टू y इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब यहाँ कोई रैंडम टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ या कोई यहाँ ड्रॉ करता हूँ. अब देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेजर करिए. राइट. तो स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है, जितना आगे जाएंगे उतना डिक्रीजिंग है. राइट. मतलब एक का स्लोप -2 है, एक का स्लोप -3 आ रहा है. ठीक है. अब वो यहाँ भी चेक कर सकते हो. एक ऐसा वाला लाइन बनाइए, एक ऐसा वाला लाइन बनाइए. जितना आगे बनाएंगे स्लोप इतना कम आ रहा है. राइट. ये वाला स्लोप ज़्यादा है. सो अल्फ़ा टू बीटा के बीच में y इक्वल्स टू एफ एक्स जो है उस ग्राफ का स्लोप डिक्रीज हो रहा है. राइट. सो गाइस देखिए, इस इंटरवल में ग्राफ का क्या कम हो रहा है, स्लोप. सो आई कैन राइट एफ डैश एक्स का वैल्यू कम होता जा रहा है. या क्लियर भी दिख रहा है ना. अगर इस ग्राफ को अगर आप थोड़ा बढ़ाएंगे ऐसे, अब देख सकते हो यहाँ का ये अल्फ़ा पॉइंट आएगा, इसको मैं बीटा बुला रहा हूँ. राइट. सो गाइस देखिए, अल्फ़ा टू बीटा, अल्फ़ा टू बीटा क्या डिक्रीज़ हो रहा है, एफ डैश एक्स. ये दिख भी रहा है इस ग्राफ में, इसलिए ग्राफ नीचे आ रहा है. सिमिलर नोट बीटा टू अल्फ़ा के बीच में अगर कोई भी टेंजेंट बनाते हो. राइट. तो
एक यहाँ टेंजेंट बनाया आपने, एक यहाँ टेंजेंट बनाया, देखो ये स्लोप ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो आगे जाने से स्लोप बढ़ रहा है, मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, बीटा से लेके गामा के बीच में। तो बीटा टू गामा, यहाँ का पॉइंट है गामा, तो ये जो एफ डैश एक्स का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग दिख रहा है आपको, राइट। तो एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग एस। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, तो एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग है, अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स अगर डिक्रीजिंग है, या अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे बताते हैं किसी फंक्शन का, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसका हेल्प से बताएंगे। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है, सॉरी, अगर एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव, इफ़ एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव होना चाहिए किस इंटरवल में, अल्फ़ा टू बीटा के बीच में। क्यों, अल्फ़ा टू बीटा के बीच में ग्राफ यानी वाई एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, तो अगर एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नीचे जो ग्राफ जो ड्रॉ किया था वो एफ डैश एक्स ग्राफ है, ये इसलिए बीटा से पहले पहले, मतलब अल्फ़ा टू बीटा के बीच में एक्स एक्सिस का नीचे आ गया, मतलब नेगेटिव है, राइट। तो बीटा टू गामा अगर चेक करेंगे, तो बीटा टू गामा के बीच में क्या है, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, बीटा से लेकर गामा के बीच एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, सो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, दैट इज एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव। तो गाइस एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव मतलब ये कॉनकेव डाउन की बात चल रही है, जो कि इस ग्राफ में अल्फ़ा से लेके बीटा के बीच का इंटरवल है। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, तब बोल सकते हैं ये कॉनकेव अप है, जो कि इस ग्राफ में बीटा से लेके गामा के बीच में। तो व्हाट आई एम क्लेमिंग इज, अगर किसी भी फंक्शन का, अगर आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, अगर किसी भी फंक्शन का कॉन्केविटी डिस्कस करना है, ठीक है, तो उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव का हेल्प लेकर बिल्कुल कर सकते हो। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो कॉन्केव अपवर्ड्स होगा, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है वो कॉन्केव डाउनवर्ड्स होता है, राइट। सो अब इनफैक्ट इसलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं क्वाड्रेटिक का, अगर ए पॉजिटिव है हम लोग कॉन्केव अप वाले ग्राफ बनाते हैं, राइट। तो इसको अगर अलजेब्रिकल इंटरप्रेट करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स, इसका ट्वाइस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर जो है वो ट्वाइस ए आ जाएगा। अगर ऐसा वाला ग्राफ है वो कब आएगा, ए ग्रेटर देन ज़ीरो। लेकिन अभी हमने क्या सीखा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना, होता है क्या, देखिए टू इन टू ए पॉजिटिव बोल दिया, तो अगर ए पॉजिटिव है तभी डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन जीरो होगा, तभी कॉन्केव अपवर्ड वाला ग्राफ आएगा। अगर ए नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड्स होगा, कॉन्केव डाउन। क्यों, तब डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर ट्वैसे आएगा, लेकिन वो ट्वैसे का वैल्यू लेस देन जीरो होगा, तो कॉन्केव डाउन आ जाएगा। तो अब अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस इज, तो कॉन्केविटी चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव का हेल्प लेंगे, राइट। तो हियर कम्स द मेन पार्ट, द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेज, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वैसे एक पॉइंट है, मतलब प्रॉपर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन दिखेंगे हम लोग, ए पॉइंट वेयर the graph of a function has a tangent line and where concavity changes, is a point of inflection। गाइस जो भी कीवर्ड्स है इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, राइट। सो दे आर क्लेमिंग ए पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ फंक्शन हैज़ ए टेंजेंट लाइन। तो हियर कम्स इंटरेस्टिंग पार्ट, इनको एक टेंजेंट लाइन चाहिए, राइट, एंड वेयर कॉन्केविटी चेंजेस, ये तो मैंने बताया जो बेसिक डेफिनेशन में, लेकिन इसके साथ ये एंड है, ये भी चाहिए। सो कॉन्केविटी चेंजेस जो है वो सफिशेंट, मतलब नेसेसरी एंड सफिशेंट नहीं है, वो सिर्फ नेसेसरी है, राइट। तो ये दोनों कंडीशंस मिला के आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मिल जाएगा टू कैलकुलेट
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। तो जो भी लिखा मैंने उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करता हूँ। कॉन्केविटी चेंजेस, तो कॉन्केविटी चेंजेस का मतलब क्या हुआ, या कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन गया होगा, या कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप गया होगा, राइट। तो कॉन्केव डाउन है तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है, कॉन्केव अप है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है, सॉरी एफ डबल डैश एक्स। तो कॉन्केविटी चेंजेस का मतलब ये हुआ एफ डबल डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन। मतलब पहले ये चेक करेंगे जिस पॉइंट पे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव साइन चेंज होता है वो पॉइंट को आप लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल सकते हैं, लेकिन बिफोर दैट उस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, राइट। डेफिनेशन यही बोलते हैं ना, उस पॉइंट पे आपको कॉन्केविटी भी चेंज होना चाहिए और टेंजेंट लाइन भी ड्रॉ हो जाना चाहिए, राइट। सो कॉन्केविटी चेंजेस का जो मैथमेटिकल डिफिनेशन है या मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है वो एफ डबल डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन, राइट। तो टेंजेंट लाइन की बात करता हूँ गैस, राइट। सो आप लोग ये सोच सकते हो अगर किसी भी फंक्शन का मतलब y बिकॉज एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, तो उसका टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट होना चाहिए। तो इन जनरल आप लोग ये सोच सकते हो डी वाई बाई डी एक्स शुड बी फाइनाइट, मतलब टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब आप ये सोच सकते हो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है फाइनाइट हो जाना चाहिए। तो डेरिवेटिव फाइनाइट मतलब डिफरेंशियल भी बोल सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा कैच है, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन में जो ये वर्टिकल टेंजेंट है ना इसको भी इंक्लूड करना चाहिए, शुड बी इंक्लूडेड। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा आप वर्टिकल टेंजेंट ही चेक करो, ये बात डिस्कस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इन जनरल आप ऐसे कर सकते हैं लोग कि डी वाई बाई डी एक्स अगर फाइनाइट आ गया तब बोलेंगे ठीक है उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करता है, ये सही है। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स अगर फाइनाइट नहीं आ रहा है तो वहाँ आप जज नहीं कर सकते हो कि वह टेंजेंट लाइन आएगा या नहीं आएगा, राइट। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए टेंजेंट लाइन का मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट चाहिए फॉर एफ एक्स, मतलब जिस फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल रहे हो, ठीक है। आप मान लो आप क्लेम करना चाहते हो T1 इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो T1 पे आपको टेंजेंट ड्रॉ होना ज़रूरी है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, उस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, वो डी वाई बाई डी एक्स फाइनाइट हो सकता है और प्लस और माइनस इन्फिनिटी। तो वाई प्लस और माइनस इन्फिनिटी सिंपल है। तो वर्टिकल टेंजेंट हो सकता है, वो भी एक टेंजेंट ही है। वर्टिकल टेंजेंट मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। सो व्हाट आई एम क्लेमिंग इज, आप जब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते हो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, अगर आप ऐसा सोचते हो मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से काम चल जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत होगा। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया, उस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स शुड बी फाइनाइट, राइट। तो फाइनाइट में ये जो वर्टिकल टेंजेंट वाला पार्ट है वो मिस हो जाएगा, राइट। तो हो सकता है कभी कभी किसी पॉइंट पे आप जब चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट आ गया होगा, लेकिन वो पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल होगा। वो पॉइंट पे अगर कॉन्केविटी चेंज हो रहा है और वर्टिकल टेंजेंट भी है तो उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही बुलाएंगे ना, लेकिन वो डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट से हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो क्या करना होगा, पहला स्टेप में आप एफ डबल डैश एक्स जहाँ पे साइन चेंज होता है उसको रख लेना साइड में, लेट इट बी अल्फ़ा बीटा, राइट। और वो चेक कर लेना उन दोनों पॉइंट्स अल्फ़ा बीटा पे डी वाई बाई डी एक्स का क्या वैल्यू आ रहा है, राइट। आप ये सोच सकते हो ठीक है उस फंक्शन पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस और माइनस इन्फिनिटी आ गया तो मैं बोल दूँ क्या वर्टिकल टेंजेंट, नहीं, राइट। क्यों, अभी डी वाई बाई डी एक्स प्लस और माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, इसका रीजंस बहुत है ना। अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नॉट डिफाइंड आ रहा है तो क्या क्या रीजंस हो सकता है कोई शार्प पॉइंट हो सकता है कि कंटिन्यूस ना हो सकता है कि वर्टिकल टेंजेंट जैसा हो, राइट। ये सब केस में देखो, इस केस में यहाँ टेंजेंट नहीं बनेगा, इस केस में भी टेंजेंट नहीं बनेगा, लेकिन इस केस में टेंजेंट बन जाएगा ना एक वर्टिकल। तो ये वाला पॉइंट हो सकता है
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। सो मैथमेटिकली एक एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ तो वहाँ आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, राइट। तो एग्जाम्पल इज़, ये काफ़ी पॉपुलर है, y इक्वल्स टू एक्स पावर 1/3, राइट। पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ, मतलब इससे पहले बेसिक से अगर क्वेश्चन करना है आपको तो एक्स क्यूब कर सकते हैं, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये काफ़ी बेसिक हो गया, अब इसे ग्राफ भी बना सकते हो, लेकिन पॉइंट ये है हर क्वेश्चन का, हर ग्राफ का, मतलब हर इक्वेशन का ग्राफ नहीं बन सकता है ना, तो इसलिए हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, 3x², ये तो पता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, क्यों हम लोग सेकंड डेरिवेटिव का हेल्प लेंगे ना, कॉन्टिग्यूटी चेंज होगा या नहीं होगा पता करने के लिए। d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया 6x। गैस देखिए बोला क्या है, f डबल डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन, मैं साइन चेंज की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि f डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा। आई एम इंटरेस्टेड इन साइन चेंज ऑफ f डबल डैश एक्स। तो अब ये चेक करो, जो भी f डबल डैश एक्स है अपना d² बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका साइन चेंज कब हो सकता है। तो 6x का जो साइन चेंज है, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस पे डिपेंड करेगा, जीरो पे। मतलब इसको अगर जीरो की इक्वेट करते हो तो जीरो का राइट हैंड साइड में d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, क्यों, 6 इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो का लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है, तो जीरो पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हुआ, राइट। तो x इक्वल टू ज़ीरो कैन बी ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब x इक्वल टू जीरो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, क्योंकि मैं सिर्फ कॉन्केविटी चेंज चेक किया है, मुझे ये भी चेक करना है ना यहाँ टेंजेंट लेना आएगा कि नहीं आएगा, राइट। तो इस फंक्शन में तो टेंजेंट लेना आ ही जाएगा, कैसे, अब जीरो पे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो फाइनाइट ही आ रहा है, जीरो पे अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे फाइनाइट ही आ रहा है, राइट। मतलब टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, जीरो आ गया, तो फाइनाइट है। तो टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट कर रहा है, टेंजेंट लाइन भी एग्जिस्ट कर रहा है और जीरो पे कॉन्केविटी भी चेंज हो गया, दिस इम्प्लाइज जीरो इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। नेक्स्ट y इक्वल्स टू x माइनस 1 होल पावर 1/3, ऐसे ग्राफ है, मतलब एक फंक्शन है, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ये तो समझ में आ रहा है, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/3 हो, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 होल पावर -2/3 आ जाएगा। इसका d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 1/3 -2/3 इंटू एक्स माइनस 1 होल पावर -2/3 -1, दिस इज -2/9 इंटू 1/x माइनस 1 होल पावर 5/9, राइट। दिस इज d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है गैस। सो मैंने क्या बोला, पहले d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन चेंज चेक कर लो, तो -2/9 इंटू 1/x माइनस 1 होल पावर 5/9 की बात कर रहा हूँ गैस, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव नंबर है, ये तो कांस्टेंट है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मतलब इस फंक्शन का साइन चेंज इस पे डिपेंड कर रहा है, तो x माइनस 1 होल पावर 5/9 कोई दिक्कत नहीं है, होल पावर 5/9 तो ऑड ही है ना, मतलब होल पावर 5 तो ऑड नंबर ही हो गया, और 9 भी ऑड रूट ही है। अगर कोई इवन नंबर होता, मतलब कोई इवन रूट होता या इवन पावर होता तो हमेशा पॉजिटिव हो जाता, राइट। ये ऑड रूट है, सो अपना जो भी है ना वो रिटेन करेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, आपको दिख रहा है 1 का राइट हैंड साइड क्या होगा, मैं ये d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साइन चेंज देख रहा हूँ, 1 का राइट हैंड साइड चेक करेंगे, 1 से बड़ा -1 पॉजिटिव होगा, इंटू नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, 1 से पहले, 1 से पहले मतलब 1 से कम -1 नेगेटिव, इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो गैस 1 पे एट x इक्वल्स टू 1 f डबल डैश एक्स
changes its sign. तो दिस इज़ नॉट सफिशेंट, दिस इज़ ओनली नेसेसरी. नेक्स्ट इज उस पॉइंट पे चेक करते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है, मतलब टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है. तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 अगर चेक करेंगे गाइस, ये डी वाई बाई डी एक्स एक्सप्रेशन है, इसको यहाँ रीरेट करता हूँ 1/3 इंटू 1/x-1 होल पावर 2/3, इसको नीचे लेके चला गया. राइट, अब देखिए x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में. मतलब आप ये सोचिए 1 पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, ठीक है, तो 1 पे लिमिटिंग वैल्यू निकालिए. 1 से बड़ा नंबर या छोटा नंबर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, मतलब आर एच डी एल एच डी निकाल लेंगे. सो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 जो है वो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब होल पावर 2/3 है ना. मतलब नीचे जो भी 0 आ रहा है वो पॉजिटिव 0 आ रहा है, मतलब 0 का राइट हैंड साइड वाला नंबर आ रहा है तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा. तो गाइस देखिए उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव प्लस इन्फिनिटी आया. इसका मतलब जो भी डी वाई बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट पे टेंजेंट जो बनाया उस टेंजेंट का स्लोप. तो टेंजेंट का स्लोप इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब वर्टिकल टेंजेंट है. वर्टिकल टेंजेंट चलेगा क्या, हाँ बिल्कुल चलेगा. तो वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से बिल्कुल क्लेम कर सकते हो 1 पे कॉन्केविटी भी चेंज हो गया, वर्टिकल टेंजेंट भी आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. राइट, अगर आप ये सोच रहे होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे, मतलब x इक्वल्स टू 1 ही क्यों, y का वैल्यू क्या होगा, तो निकाल सकते हो, ये तो सिंपल है ना. मतलब कभी कभी पॉइंट भी दे सकता है x कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट दोनों, तो जो भी x का वैल्यू आया वो करस्पॉन्डिंग y में सब्स्टिट्यूट करने से आपको 0 आ जाएगा ना. तो 1,0 को भी आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल सकते हो, या x इक्वल टू 1 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा. अगर ग्राफिकल अप्रोच चाहिए आपको, इसका ग्राफ बना लीजिए, तो ग्राफ तो अल्टीमेटम ही है. राइट, तो 1 पे अगर सोचेंगे, मतलब ऑब्वियस बात है ग्राफ देके हम लोग इक्वेशन नहीं लिखते, इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे, पहले एनालाइज करेंगे उसके बाद ग्राफ बनाएंगे. तो 1 का राइट हैंड साइड, मतलब देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं आएगा, मतलब x-1 होल पावर जो 1/3 है वो इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, और इसका रूट है 1 होगा, मतलब 1 पे ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्टेड टच कर सकता है, ठीक है. हाँ, और इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 का राइट हैंड साइड क्या आ गया, एक कॉन्केविटी डाउन है, 1 का राइट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया. 1 का लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. सो 1 का राइट हैंड साइड जो भी ग्राफ आएगा वो कॉन्केव डाउन आएगा. राइट, सो गाइस ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे होगा. राइट, सो एक सेकेंड गाइस, कलर चेंज करता हूँ. हाँ, अगर ऐसे लाइन बनाएंगे, ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है 1 पे ये इस लाइन को टच करता है, मतलब ये वर्टिकल टेंजेंट बनता है, ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, आप ऐसा समझ लो, ऐसा ग्राफ टच करते हुए जाते हैं. तो ब्यूटी ये है 1 का राइट हैंड साइड ये कॉन्केव डाउन है, 1 का लेफ्ट हैंड साइड ये कॉन्केव अप है, और 1 पे टेंजेंट लाइन भी एग्जिस्ट कर रहा है. सो आप ये बोल सकते हो 1 इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. राइट, तो गैस लास्ट एग्जाम्पल इज y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल्स टू 1. इसको मैं ग्राफिकली सॉल्व करता हूँ, बेसिक सा ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है. राइट, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ग्राफ होगा -1 1, तो मॉड से क्या होगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा. राइट, तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे -1 और 1. गैस देखिए आप ये सोच रहे हो 1 और -1 पे, देखिए 1 के बाद ये कॉन्केव डाउन है. राइट, 1 से पहले ये कॉन्केव अप है,
और -1 से पहले ये कॉनकेव डाउन है, मतलब रिवर्स बोल दिया मैंने, 1 का राइट हैंड साइड पे दिस इज़ कॉनकेव अप, -1 to 1 के बीच में ये कॉनकेव डाउन है, और -1 से पहले कॉनकेव अप है वापस, ठीक है। तो 1 और -1 पे कॉनकेविटी तो चेंज तो हो गया, राइट, लेकिन -1 और 1 पे शार्प पॉइंट्स है। अगर आप ये सोच सकते हो फिर शार्प पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, तो मैं ये बोल रहा हूँ 1 पे टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? 1 पे RHD और LHD अलग अलग होगा। अब ये मत आपको अगर ये लग रहा है RHD LHD अलग अलग होने से काम चल जाएगा, वो गलत है। मैंने क्या बोला, वर्टिकल टेंजेंट के बारे में डिस्कस किया है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस भी होना चाहिए और वहाँ dy/dx जो है वो +∞ या -∞ होना चाहिए, मतलब टेंजेंट शुड बी वर्टिकल, राइट। यहाँ तो RHD LHD अलग अलग है तो डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि ये शार्प पॉइंट है, ये नहीं चलेगा, मतलब 1 पे और -1 पे टेंजेंट बना ही नहीं सकते। सो नो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, नो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब ऐसा भी फंक्शंस है जिसमें कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस नहीं है, राइट। तो एट x=1 जो है मैंने चेक करने को बोला, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं y=mod(x²-1) का पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, राइट। इनफैक्ट पहले क्वेश्चन में तो वही तो पूछा है, ठीक है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, राइट। तो ब्रीफली क्विकली 1 सेकंड में बता देता हूँ, मतलब 1 मिनट में, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज ए पॉइंट वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स कॉन्केविटी एंड हैज़ ए टेंजेंट लाइन। तो कॉन्केविटी चेंज होने के लिए डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए, और उस पॉइंट पे, मतलब जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज आप चेक किया है उसी पॉइंट पे dy/dx जो है ±∞ भी आ सकता है या फाइनाइट भी आ सकता है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन का टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट होना ज़रूरी है।